वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 4 में दो पोयम है। पहली पोयम है उत्साह और दूसरी पोयम है अट नहीं रही है। इस वीडियो में हम उत्साह जो पोयम है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अट नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? तो चिल्ड्रन सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, याद रखना कौन है? निराला जी। वो बादलों से ये कह रहे हैं भैया बारिश मत करो, ठीक है, तुम रिमझिम रिमझिम मत करो, तुम गरजो। चिल्ड्रन अगर आपने थंडर स्टॉर्म सुना होगा तो बड़ी आवाज सी आती है, क्योंकि निराला जी समाज में चेंज चाहते थे। निराला जी क्रांतिकारी कवि हैं, क्रांति चाहते थे, लोगों को क्रांतिकारी बनाना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि बादल गर्जना करें। जब गर्जना करेंगे तो हो सकता है लोग मोटिवेट हों। तो आंसर कैसे लिखेंगे? निराला क्रांतिकारी कवि थे, ठीक है, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में जोश जगाने के लिए, सॉरी यहां पे आएगा लिए, पूरा का पूरा कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। मतलब बेसिक जो मोटो है कवि का, कवि निराला जी का, वो ये है कि जनता में किसी तरह से जोश जगे, लोग क्रांतिकारी बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अभी हमने पढ़ा निराला जी कौन से कवि हैं? क्रांतिकारी कवि। और वो जनता में क्या जगाना चाहते हैं? उत्साह जगाना चाहते हैं, एंथुजियाज्म जगाना चाहते हैं। इसलिए कवि ने जो कविता का शीर्षक है उसको उत्साह रखा। बस आंसर लिख देंगे। कवि ने इस कविता में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह यानी एंथुजियास्टिक बनाने की कोशिश की है, उत्साह जगाने की कोशिश की है। इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन से कविता का शीर्षक होता है चिल्ड्रन टाइटल, ठीक है। कविता का जो नाम है वो क्या रखा गया है? उत्साह रखा गया। जो मैंने अंडरलाइन किया है आपको अंडरलाइन नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए किया है कि कुछ पोर्शन हमने ऊपर से ही क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। नेक्स्ट, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? चिल्ड्रन देखो, जब बादल से बारिश होगी तो उससे तरह तरह के जानवर पानी पिएंगे, तो यानी प्यास बुझाता है। दूसरा, जब बारिश होती है तो जो बीज मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं वो पनपते हैं, यानी कि नव जीवन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट प्यास बुझाता है और दूसरा पॉइंट न्यू जीवन, न्यू लाइफ प्रोवाइड करता है। सबसे पहला, पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है, जैसा कि आप देख रहे हो सारे जानवर पानी पी रहे हैं। दूसरा, नए नए जो प्लांट्स हैं वो निकल रहे हैं, नव जीवन प्रदान करता है। और तीसरा, हमने स्टार्टिंग में देखा था जब बादल गर्जना करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह, गर्जन मतलब गर्जना कर क्रांतिकारी चेतना को जागृत करता है। और ये जो है कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की, बस हमने ऊपर निम्नलिखित लिख दिया, पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य है? तो पहला है घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ठीक है, इसमें है नाद सौंदर्य। और दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। बादलों के लिए कैसा क्या है कि काले काले बादल हैं घुंघराले की तरह, ठीक है। बस ये इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस कविता को डैश ने लिखा है, इस कविता को किसने लिखा है? हरिश्चंद्र ने, निराला जी ने या महादेवी वर्मा ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।